बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। एक खुशगवार सुबह में दुआ और दवा के नए शुमारे के साथ हम आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। ये बराह रास्त प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में दुआओं के सिलसिले में हम आपकी रहनुमाई करते हैं, क्योंकि अल्लाह के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं है। यानी इंसानों के अमाल में दुआ ही को अल्लाह की रहमत और इनायत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत है। जिसके लिए दुआ का दरवाज़ा खुल गया उसके लिए रहमत के दरवाज़े खुल गए, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब ये है कि बंदा उससे आफ़ियत की दुआ करे। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आप फ़ोन के ज़रिए अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान गौहर रसूल, और हमारी रहनुमाई के लिए हमारे हैदराबाद के स्टूडियो में मौजूद है मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत खैर मकदम आपको मुफ्ती साहब प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। मुफ्ती साहब, आज आपसे शुरुआत में ये जानना चाहेंगे कि दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार कैसे कहा गया है और कैसे इसको बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है मुसीबतों से छुटकारा पाने के लिए। जी देखिए, जिस तरह हथियार जो है दुश्मन से बचने के लिए बहुत बड़ी मदद होती है हथियार से, तो बिल्कुल यूं ही हमारे ख़िलाफ़ मान लीजिए कई बलाएं हैं, कई आफात हैं, हमारे अपने करतूत की वजह से जो आफतें आती हैं उन तमाम से बचने का कोई ज़रिया है तो वो दुआ है। इस तौर पर दुआ मोमिन का हथियार है और इसके ज़रिए से बंदा अपने रब से करीब होता है। हम उन तमाम नाज़रीन से कहना चाहेंगे कि ये जो प्रोग्राम है ये दुआ और दवा है। नाम ही प्रोग्राम में दुआ का लफ्ज़ शामिल है। तो हम जो भी वज़ाइफ बताते हैं सिर्फ वजीफ़ा करके इस पे इक्तफ़ा न करें, इस पे बस न करें, बल्कि उसके बाद दुआ ज़रूर करें। दुआ बंदे और रब के दरमियान ताल्लुक़ को पैदा करती है। तो ये मोमिन का हथियार इसीलिए है कि इसके ज़रिए से बंदा अल्लाह की रहमत को हासिल करता है और अपनी जितनी आफात बलैयात हैं, मुसीबतें हैं, तकलीफ़ें हैं, उससे छुटकारा पाता है। जी बिल्कुल, जिस तरह से दुआ को मोमिन के हथियार से तशबीह दी गई, यानी कि दुआ इस तरह से हिफाजत करता है जिस तरह से एक हथियार दुश्मन के हमले से आपकी हिफाजत करता है। नाज़रीन, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। फ़ोन के ज़रिए आप अपनी परेशानियों का जिक्र करके उनका हल हासिल कर सकते हैं। प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल कर लें, देखें लाइन पर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से? जी मैं गुलाम नबी श्रीनगर से बोल रहा हूँ। फरमाएं गुलाम नबी साहब। जी मैं मौलवी साहब से सवाल करना चाहता हूँ कि हमारी बीवी जो है इसके 6 ऑपरेशन हो गए। अच्छा। अब इसका सेहत कुछ ठीक नहीं होता है। ऑपरेशन किस चीज के हुए? इसके डिलीवरी पर 2 अच्छा ठीक है ऑपरेशन हो गए, उसके बाद फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो उस वजह से इसके ऑपरेशन 5-6 हो गए। जी शुक्रिया, जरूर जवाब देंगे आपको। तो मौलवी साहब को बोलेंगे सर थोड़ा दुआ कर लेना इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मुफ्ती साहब आपको सुन रहे हैं। बराह रास्त प्रोग्राम है, मुफ्ती साहब भी आपकी आवाज़ आपका मसला सुन लेते हैं। शुक्रिया। चलो ठीक, ओके। जी भाई, उनसे कहें कि नमाज की पाबंदी करें। उसके बाद हम जो वजीफ़ा अर्ज़ कर रहे हैं वो वजीफ़ा अगर लगातार पढ़ें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह का करम होगा, उनकी सेहत इंशाअल्लाह बहाल होगी। जो कमज़ोरी महसूस कर रही हैं, जाहिर सी बात है 6 ऑपरेशन कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह उन पर रहम फरमाए और उनकी सेहत को जल्द से जल्द लौटाएँ। ये वजीफ़ा हम अर्ज़ करते हैं कि 5 वक्ता नमाज के बाद यानी 5 नमाजों के बाद एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला उनकी सेहत बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। ये मामूल रखें, कुछ ख़ास दिन होते हैं जिनमें ख़वातीन नमाज नहीं पढ़ सकती हैं, तो उन दिनों में भी नमाज के ही वक्तों में सिर्फ एक तस्बीह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की दुआ की नीयत से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो उनकी सेहत बिल्कुल बहाल होगी। जी एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन साहब कहाँ से? मैं जालना महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। फरमाइए, क्या मसला आपका? जी हमारा मसला ये है कि बच्चा जो है
बहुत जिद करता है, कोई बात सुनता नहीं, अपन कुछ बोलो तो वो कुछ बोलता है जी। और वो हमारी तबीयत खराब रहती है। आपकी तबीयत खराब रहती है जी। हाँ हाँ, ठीक है, जरूर बताएंगे। मुलायम हो गए, मुलायम। जी ठीक। देखिए, आपके बच्चे के मुतालिक से आपने कहा कि वो बात नहीं मानते, और ठीक है इंशाल्लाह। तो आपने कहा कि बच्चे आपके बात नहीं मानते और शरारत भी करते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल एक मुजर्रब वजीफ़ा है, इसको करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह चाहे तो उनकी जो भी ये आदत बन चुकी है उसमें तब्दीली आएगी। वो ये कि या शहीदू 21 मरतबा पढ़ना है। बड़ा छोटा सा अमल है। सूरज निकलने से पहले या शहीदू 21 मरतबा पढ़ना है। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। ये बच्चे के सराने खड़े होकर पढ़ना है। आमतौर पे बच्चे सोते रहते हैं, मुमकिन हो तो बच्चे के सराने खड़े होकर पढ़े तो ज़्यादा असर होगा। और या हमीदू 90 बार पढ़ के पानी पे दम करना है, वो पानी बच्चे को पिलाना है। इन दोनों अमल को जारी रखें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह चाहे तो उनकी जो भी आदतें हैं उसमें तब्दीली आएगी और वो शरारत कम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और आपने सेहत के मुतालिक से कहा, सेहत के मुतालिक से आप दुरूद शरीफ का विर्द करते रहे। हर नमाज के बाद 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी सेहत बहाल रहेगी। जी, एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो जी फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, मेरे ना पैर में बहुत तकलीफ है। पैर में चर्बी की गांठें हैं, उसकी वजह से मुझे चलने फिरने में बहुत दिक्कत आती है। तो कोई मुझे ऐसा दुआ बता दीजिए ताकि मैं मालिश करती रहूँ। इतनी परेशान हूँ, दवाई भी बहुत करी। ठीक है। और मैं बीमार भी रहती, कुछ मुझे अच्छी से कोई दुआ बता दीजिए। जरूर बताएंगे। दुआ मेरे बच्चों के लिए, मौलाना साहब से गुजारिश है कि दुआ करते हैं बच्चों के लिए, कारोबार के लिए। ठीक है, शुक्रिया। अल्लाह ताला करम फरमाए, उनके कारोबार में तरक्की अता फरमाए। देखिए, आपने कहा कि पैर में तकलीफ रहती है, उसके लिए या गनीयू उड़ते बैठते चलते फिरते पढ़ा करें। या गनीयू, दर्द ज़्यादा हो तो हाथ रख कर जहाँ तकलीफ हो वहीं या गनीयू पढ़ के 21 मरतबा दम कर दें। इसको जारी रखें तो इंशाअल्लाह ताला वो पैर की तकलीफ कम होगी। और दीगर सेहत वगैरह के लिए सूरह फातिहा हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। सूरह फातिहा हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ लिया करें। अगर हर नमाज के बाद अगर नहीं हो सकता तो कम से कम सुबह शाम 7-7 मरतबा, सुबह 7 मरतबा, शाम में 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लें। शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। अपने ऊपर दम करें, पानी पे दम करें, वही पानी दिन भर पीने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ताला सेहत बहाल रहेगी। जी, एक बार फिर से बता दें, ये बराह रास्त प्रोग्राम है। फ़ोन नंबरात आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। 180041925154 और 9989974324 फ़ोन के ज़रिए आप अपनी परेशानियों का जिक्र करके कुरान सुन्नत की रोशनी में उनका हल हासिल कर सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाएं, कौन साहब है, कहाँ से? हम अनसनाग से। फरमाइए मोहतरमा। हाँ, बच्चा हमारा बहुत शरारती है, पढ़ता नहीं है, शरारत करता है, बहनों के साथ लड़ता है। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र 12 साल है। 12 साल में चलता है। जी हाँ ठीक है। जी 12 साल ठीक है इंशाल्लाह। जी समझ गए, शुक्रिया कॉल करने के लिए। अभी हमने अर्ज किया था वजीफा। जी 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 अभी हमने वजीफा अर्ज किया था, आपने हो सकता न सुना हो, दोबारा अर्ज कर देते हैं। या शहीदू सूरज निकलने से पहले पढ़कर दुआ करें अल्लाह से, आपके बच्चे की आदत में तब्दीली आएगी, शरारत करना छोड़ देंगे। और शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। या शहीदू 21 मरतबा पढ़ना है। हो सके तो बच्चे के सराने खड़े होकर पढ़ें ये, और उसके बाद 90 मरतबा 90 टाइम्स या हमीदू पढ़कर बच्चे पे भी दम करें, पानी पर दम करें। जो पानी वो आपका बच्चा पीता हो वो पानी दिन भर वही पिलाए तो अच्छा होगा, बेहतर होगा। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द उनकी तबीयत में तब्दीली आएगी। जी हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। नाज़रीन, जब भी हमसे बात करें
ٹی وی کی آواز بند کر کے بات کیا کیجیے, اس کے بعد ٹی وی پر ہی آپ اپنا جواب سن سکتے ہیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو جناب فرمائیں. کون صاحب کہاں سے؟ میں سری نگر سے بول رہا ہوں. فرمائیے جناب. ہلو جی فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے ہم تک. چلو ٹھیک ہے. میری بیوی رات میں جب خواب دیکھتی ہے, خواب میں اس کو ایک ہلو جی جی سن رہے ہیں آپ کو. میری بیوی خواب میں دیکھا اس کو کوئی بندہ آ گیا, وہ اس کو ستاتا ہے. اچھا, ڈراونا خواب دیکھتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیے بھائی, اس کے لیے دو عمل ہم عرض کرتے ہیں, دونوں کو پابندی سے کیا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ آپ کچھ صدقہ کیا کریں, کچھ دنوں تک روزانہ صبح کچھ پیسے کسی غریب کو دے دیں یا کسی کو کچھ کھانا کھلائیں وغیرہ. کچھ صدقہ روزانہ کم سے کم 7 دن تک لگاتار صدقہ دیں. اور سونے سے پہلے آپ کی اہلیہ سے کہیں کہ یا متکبرو, اللہ کا مبارک نام ہے, یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں درود شریف 3 مرتبہ پڑھیں. یہ عمل کر کے انشاءاللہ سو جایا کریں تو برے خواب نہیں آئیں گے. حدیث شریف میں آیت الکرسی کی فضیلت آئی ہے, سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں تو ایک فرشتہ حفاظت کے لیے آ جاتا ہے جو صبح تک بندے کے پاس رہتا ہے. ہر طرح کے بلایات سے وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. تو آیت الکرسی بھی پڑھنے کی عادت بنا لیں, انشاءاللہ تعالی جو آپ کی شکایت ہے وہ ختم ہو جائے گی. مفتی صاحب, صدقے کے لحاظ سے میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہوں گا. جیسے کہ ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ صدقہ جو ہے مستحق انسان تک پہنچے, لیکن چونکہ آج کل افراط ہے مانگنے والوں کی, ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ سامنے والا مستحق ہے یا نہیں ہے. آج کل تو پروفیشنل بیگر مانگنے والے بہت زیادہ بھی ہو گئے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جی تھوڑا سا نظر دوڑائیں, ہندوستان ہے یہ, بہت سارے غریب ضرورت مند ملیں گے آپ کو. وہ جو پیشاور مانگنے والے ہیں ان کو بالکل نہ ہی دے تو اچھا ہے. جو پیشاور مانگنے والے ہیں جنہوں نے اپنا بالکل پیشہ بنا لیا مانگنا, ان کو نہ ہی دے تو اچھا ہے. بہت سارے غریب ایسے مل جائیں گے آپ کو, بہت سارے مزدور ملیں گے, ان کو دے دیں کافی ہوگا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے؟ میں ریا بول رہی ہوں. ایئر پیننگ کے لیے, کان میں تکلیف کے لیے. کس چیز کے لیے؟ اور کڈنی. ایئر پیننگ, کان میں درد ہوتا ہے. کان میں درد کے لیے. اور کڈنی اسٹون کے لیے اور ہیئر فالنگ کے لیے وظیفہ بولنا. ٹھیک ہے, شکریہ. جی مجھے ایسا یاد آ رہا ہے کہ پہلے آپ کو ان تینوں مسائل کے لیے وظیفہ بتایا گیا ہے, پھر بھی انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ عرض کر دیں گے. کان میں درد کے لیے آپ یا سمیعو پڑھ کے 100 مرتبہ ہاتھ پہ دم کریں, وہ ہاتھ جو ہے کان پہ پھیریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے کان کی تکلیف کم ہو جائے. اور دوسرا مسئلہ آپ نے بتایا کہ ہیئر فالنگ کے لیے تیل پہ آپ یا قدیرو 3 تسبیحاں روزانہ پڑھ کر دم کریں, پڑھ کر کے وہ تیل استعمال کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو آپ کے بالوں کے گرنے کا مسئلہ کم ہو جائے گا. ایک اور مسئلہ کیا تھا آپ کا؟ کڈنی سٹون کا. کڈنی سٹون کا. اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کا ایک مبارک نام ہے, ہم عرض کرتے ہیں, وہ انشاءاللہ پڑھا کریں آپ, تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا کرم ہوگا. یا رؤوفو پڑھا کریں, ایک تسبیح روزانہ فجر کے بعد پڑھ کے دعا کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو آپ کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا, تکلیف میں کمی ہوگی یا مکمل ہی ختم ہو جائے گا. جی جیسے کہ مولانا صاحب نے بھی بتایا, مولانا صاحب کو بھی یاد ہے اور مجھے بھی یاد ہے کہ پہلے بھی آپ کو ان مسئلوں کا حل بتایا گیا تھا. تھوڑا سا صبر رکھیں, عمل کریں. ایک دن میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. جس طرح دوا دھیرے دھیرے اثر کرتی ہے اس طرح سے دعا بھی اثر کرتی ہے. تھوڑا سا وقت لگتا ہے, ایک دن میں یا بہت کم وقت میں کچھ نہیں ہوتا ہے. تھوڑا سا آپ کو صبر رکھنا پڑے گا. جو آپ کو اعمال پہلے بتائے گئے یا آج بتائے گئے مستحکم سے اس پہ عمل کرتے رہیں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. آپ نے کال کیا, ٹھیک ہے, ہم آپ کو پھر بتا دیں گے, لیکن پھر بھی چونکہ بہت سارے کالرز ہوتے ہیں ان کا بھی وقت ہم کو ان کے وقت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب ہے, کہاں سے؟ میں نیچے سے بات کر رہی ہوں. اچھا تھوڑا سا زور سے بولیے پلیز. ہلو.
شاید آپ کی کال ڈراپ ہو گئی, آپ دوبارہ فون کر سکتے ہیں ناظرین. 1800419254 اور 9989974324 یہ فون نمبرات آپ کے ٹی وی اسکرین پر لگاتار فلیش ہو رہے ہیں. فون کے ذریعے آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کر کے ان کا حل حاصل کر سکتے ہیں. جب آپ کی کال لگ جائے تو تھوڑا سا آپ صبر بھی رکھیں, ہم تک پہنچنے میں کچھ سیکنڈ لگ سکتے ہیں بات کرنے میں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کون صاحب کہاں سے؟ میں چوکی وال کشمیر سے بول رہا ہوں. فرمائیے جناب. جی میرا یہ عرض ہے کہ میری جو ساس ماں ہے اس کو ایک تکلیف ہے, اس کو اتنی علاج کروایا ہم نے, اتنا علاج کروایا مگر اس کو دل میں گھٹن سے دکھائی دیتی ہے. تکلیف بتائیے. دل میں گھٹن جیسا ہوتا ہے. دل میں کیا ہوتا ہے؟ گھٹن کیا ہوتا ہے مطلب درد دکھائی دیتا ہے. اتنی دوائی کی, اتنا کچھ کیا مگر کچھ نہیں ہوا. دل میں درد ہوتا ہے, گھٹن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, گھٹن جیسا مطلب اندر جیسا گھٹن جیسا دکھائی دیتا ہے. جی سمجھ گیا, ضرور جواب دیں گے آپ کو. بہت شکریہ. جی آپ اپنا علاج جاری رکھیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل ہوگا, کرم ہوگا اور صحت یابی ہوگی. ہم جو وظیفہ عرض کر رہے ہیں یہ پابندی سے پڑھیں. یا اللہ یا سلامو کی 3 تسبیحاں روزانہ فجر کے بعد پڑھیں. پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کر لیں اور پانی پہ دم کر کے وہ پانی پیا کریں. یا اللہ یا سلامو 3 تسبیحاں یعنی 300 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کریں, وہی پانی پیا کریں. اور لا الہ الا اللہ یہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے. دونوں کوئی بھی وظیفہ پڑھے تو اس بات کا خیال رکھیں کہ کم سے کم اتنی آواز سے پڑھیں کہ اپنے کان تک آواز پہنچے. اس کا خیال رکھیں. یہ 2 وظیفے جاری رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ چاہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کا وہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہو جائے گا. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہیلو جی فرمائیے جناب, کون صاحب کہاں سے؟ میں بونیال بارہ کشمیر سے بول رہا ہوں. فرمائیے جناب. جی میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, ہر سال میں 5-6 مہینے بیمار رہتا ہوں. طبیعت میں کیا خرابی رہتی ہے؟ جی کیا طبیعت میں کیا خرابی رہتی ہے؟ مجھے پھر نیند نہیں آتی ہے, پھر ڈر لگتا ہے, بس اسی طرح پھر بار بار باتھ روم جانا پڑتا ہے. نیند نہیں آتی ہے, ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے جی ضرور جواب دیں گے آپ کو. شکریہ. جی ہاں آپ چلتے پھرتے درود شریف کا ورد رکھیں. جو درود آپ کے لیے آسانی سمجھیں آپ چلتے پھرتے درود شریف پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ڈر کی شکایت آپ کی ختم ہو جائے گی. اور سونے کے لیے بستر پہ جب پہنچیں آپ تو 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر سونے کی کوشش کریں. ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آپ یہ تصور کریں کہ آپ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہیں اور درود شریف پڑھ رہے ہیں. یہ تصور کرتے ہوئے درود پڑھتے رہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ کو نیند لگ جائے گی. ہو سکتا ہے شروع کے دنوں میں ہو سکتا ہے کچھ تاخیر ہو, جیسے عادت ہو جائے گی آپ کو انشاءاللہ تعالی, جیسے تصور باندھ کے پڑھنا شروع کریں گے آپ کو نیند لگ جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. ہلو. ہیلو وعلیکم السلام. جناب فرمائیں. ہیلو ایسا بولتا ہوں کہ جو پاؤں ہے نا, پاؤں اپنا گھوٹی, جی یہاں سے کبھی کبھی میں مچھی کھا لیتا ہوں تو پاک جاتی ہے. کیا کر لیتے ہیں؟ مچھی کھاتا ہوں نا, مچھی. جی ہاں تو پک جاتی ہے سالی یہ گھوٹی پیر میں. ہاں پیر میں جو گھوٹی نہیں آتی, گھوٹی کے پاس. جی سمجھ گئے. ٹھیک ہے. ہاں وہاں سے میرے کو رسی ہو جاتی ہے کبھی کبھی. اچھا اس کے لیے کیا کروں میں؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. بیماری کے لیے سب سے بہترین علاج پرہیز ہے. آپ مچھی کھانے سے اگر وہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو آپ مچھلی کا استعمال کم کر دیں یا ختم ہی کر دیں تو انشاءاللہ تعالی وہ شکایت نہیں رہے گی. پھر بھی اگر کبھی وہ تکلیف ہو تو آپ وہاں پہ ہاتھ رکھ کر کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا کریں. انشاءاللہ تعالی جب تکلیف ہوگی تو وہ انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گی. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ مولانا صاحب جامنگر گجرات سے. فرمائیے.
10-12 साल हो गया है, दर्द नहीं जाता है कमर का। अच्छा, तो उठने बैठने में थोड़ा दर्द चालू रहता है, दवाई सब कर लिया है कुछ। जी समझ गए, कमर में दर्द है बेसिकली। ठीक है, हाँ कमर दर्द है। ठीक है। जी भाई, आपने शिकायत की कि 10-12 साल से आपका दर्द नहीं जा रहा है। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला आपका दर्द ख़त्म हो सकता है। आप नमाज की पाबंदी करें, हर नमाज के बाद या अल्लाहु या सलामु एक तस्बीह पढ़ें, 100 मरतबा पढ़ें, शुरू और आखिर में 3-3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ें। इसकी आदत बना लें और चलते फिरते उठते बैठते या गनियू पढ़ा करें। ये 2 चीज़ें अगर आप जारी रखेंगे तो अल्लाह चाहे तो कुछ ही दिनों में आपका मसला हल हो जाएगा और वो आपका दर्द इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। जी, हमें उम्मीद है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब है, कहाँ से? जी हैदराबाद से। फरमाइए मोहतरमा। ये हमारे हाथों पैरों में बहुत दर्द रहता है और हमारे कमर में दर्द, शुगर, बीपी। हाथों पैरों में दर्द, कमर में दर्द, शुगर, बीपी। जी हाँ। ठीक है। हमारा जी जी समझ क्या बोल रहे हैं, सीधा हाथ। बहुत दर्द है। ठीक है, ठीक है, समझ गया आपका मसला। शुक्रिया। जी जी, अभी जैसा कि मैंने अर्ज किया कि सूरह फातिहा मोमिन के लिए बहुत बड़ी नेमत है। इसकी फजीलतें इतनी आई है रिवायात में, जिसको बयान किया जाए तो वक्त में कमी हो जाएगी। तो सूरह फातिहा का विर्द किया करें आप। रोज़ाना फजर के बाद 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम कर लिया करें। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें। जब भी सूरह फातिहा पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के सूरह फातिहा पढ़ना होगा। 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ने की आदत रखें। जो भी तकलीफ़ें, जो भी सेहत के मुतालिक से जितने मसाइल हैं, उन तमाम के लिए एक सूरह फातिहा अल्लाह चाहे तो काफ़ी हो जाएगी। तो आप इसका विर्द रखें और सुबह शाम 7-7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें। पानी पे दम करें, वही पानी पिया करें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला आपके तमाम सेहत के मसाइल हल हो जाएंगे। जी, आपको बता दें कि अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं और आपका मसला मिलता जुलता हो तो ये ज़रूरी नहीं कि आप फ़ोन करके ही उसका हल हासिल कर लें। अगर आप प्रोग्राम देख रहे हो, आपका मसला मिलता जुलता है, तो आप भी उन वज़ाइफ को कर सकते हैं। एक और कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। फरमाइए। मेरे तो पिंपल्स निकल आ रहे हैं, मगर उसमें काले दाग लग जाते हैं फिर फेस पे। पिंपल्स में काले दाग पड़ जाते हैं? हाँ जी सर। ठीक है। और मेरी और एक सवाल है, मेरी बहन की है शुगर। जी, शुगर है? हाँ शुगर है, और मेरी माँ की थोड़ी सामने सुनाई है काम। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी जी, रोज़ाना फजर के बाद बहन आप या नूरू 313 मरतबा पढ़ के, 313 मरतबा या नूरू अल्लाह का मुबारक नाम है, पढ़कर अपने हाथों पे दम करें, उसको चेहरे पे मल लें। शुरू और आखिर में दरूद शरीफ 3-3 मरतबा पढ़ें। हो सके तो पानी पर भी दम करके वो पानी पिया करें। यह अमल जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला वो चेहरे पे जो निशानात हैं, अल्लाह चाहे तो वो ख़त्म होंगे। और हमारे ऊपर जो बलाएं जो भी नाजिल होती हैं, बीमारी की शक्ल में जो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, उनके दफ़ा के लिए सदका दिया करें। सदका कई बलाओं को, कई बीमारियों को टाल देता है। कुछ सदका दे दिया करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो आपकी शिकायत ख़त्म हो जाएगी। और इनकी बहन को शुगर का मर्ज़ है और इनकी अम्मी को, वालदा को समात में दिक्कत है। जी, ये इनकी बहन के लिए अर्ज है कि सुबह शाम या अल्लाहु या सलामु 111 मरतबा पढ़ना है। दरूद शरीफ शुरू और आखिर में पढ़ना है। 111 मरतबा या अल्लाहु या सलामु सुबह शाम पढ़ना है। ये जारी रखें, इंशाअल्लाह ताला शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। और जिनको समात का मसला है वो अगर ये दुआ पढ़ सके, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समइ वल बसर, अल्लाहुम्मा मत्तिअनी
बिस्समई वल बसर। ये छोटी सी दुआ है, ये दुआ हर नमाज के बाद 7 मरतबा पढ़ लिया करें, अल्लाह ताला से दुआ करें, इंशाअल्लाह ताला करम होगा। जी, एक और कॉलर को शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब, कौन सा आप कहाँ से? जी जी सर, मैं जम्मू कश्मीर से। फरमाएं सर। मेरा मौलाना साहब से ये अर्ज है सर, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ, अपनी तरफ से मैं 95% मुतमईन हूँ, और सब नमाज की पाबंदी भी, कुरान शरीफ भी जब वक्त मिले, और तहज्जुद भी कभी कभी पढ़ता हूँ सर, और अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करता हूँ सर। मगर मेरी एक बात है सर, मुझे एक वो फल नहीं मिल पाता है। दूसरी, जब मैं भी कोई किसी से बात करता हूँ तो मुझे सब नाराज हो जाते हैं। अच्छा, तो सर अब मेरा ये रिक्वेस्ट है, ये मुझे मैं क्या खामी है वो मैं करूँगा दूर, और मुझे एक दुआ चाहिए, मौलाना साहब से बताइए कि मुझे फल भी मिले और मेरी ज़बान मीठी हो जाए। तो ये क्या मसला है? ज़रूर बताएंगे आपको। वैसे आपने एक बात कही थी कि 95% आप मुतमईन हैं अपने रिज़्क़ हलाल से, वो 5% का समझ में नहीं आया कि 5% कहाँ गए।